अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका ऑनलाइन टीचर अल्लाह बख्श अब्दुल लतीफ़ चौधरी। आज हम हफ्तुम जमात का मजमून तारीख़ का सबक नंबर 7 स्वराज का इंतज़ाम, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब तक हमने पढ़ा बच्चों, शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया। इन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। ताजपोशी के बाद जुनूबी भारत को फतेह किया। स्वराज की तोसी हुई। इतने वसी स्वराज का कामकाज आसानी से चलाने और अवाम की फलाह के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज का इंतज़ाम किया। हम इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी महाराज ने ताजपोशी के मौके पर अष्टप्रधान मंडल यानी 8 विज़रा की मजलिस तश्कील दी। सरकारी कामकाज में आसानी पैदा करने के लिए 8 मुख्तलिफ शोबे बनाए गए और हर शोबे के लिए एक वजीर मुकर्रर किया गया। इन 8 शोबों के विज़रा पर मुश्तमिल अष्टप्रधान मंडल तश्कील दिया गया। इन वजीरों का तकर्रुर करना या इन्हें बरतरफ करने का इख्तियार शिवाजी महाराज को हासिल था। अपने शोबे के मामलात के लिए ये वजीर बराह रास्त शिवाजी महाराज के सामने जवाबदार थे। शिवाजी महाराज ने ज़ाती खूबियों और फर्द शनासी की बुनियाद पर अष्टप्रधान मंडल का इंतखाब किया था। इन्हें इनामात, जागीरें और ज़मीनें नहीं दी, बल्कि इन्हें नकदी की शक्ल में भरपूर तनख्वाहें दी। यह है अष्टप्रधान मंडल यानी मजलिसे विज़रा। अब यहाँ पर देखेंगे, नंबर 1 वजीर हैं मोरो त्रिम्बक पिंगले। वजीर आज़म यानी प्रधान सल्तनत के कारोबार चलाना और मफतूहा इलाकों का इंतज़ाम देखना इनके फ़राइज़ हैं। नंबर 2 पर हैं रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार। वजीर ख़जाना अमातिया, इंतज़ामी, मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना इनके फ़राइज़ थे। नंबर 3 अन्नाजी दत्तू, मोतमद सेक्रेटरी, सचिव, फरमान जारी करना। नंबर 4 दत्ताजी त्रिम्बक वांकनेश, वजीर इंतज़ामिया, मंत्री, सरकारी खत व खिताबत का काम। नंबर 5 हम्बीर राव मोहिते, सिपह सालार, सेनापति, फौजी की क़यादत करना और हुकूमत का दफा करना। नंबर 6 रामचंद्र त्रिम्बक दबीर, वजीर खारजा, सुमनत, बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम रखना इनके फ़राइज़ थे। नंबर 7 नीराजी राव जी, वजीर अदलिया, न्यायाधीश, अदल व इंसाफ करना इनका फ़र्ज था। नंबर 8 मोरेश्वर पंडित राव, वजीर उमूर मजहब, पंडित राव, मजहबी मामलात की निगरानी करना। ज़राअत से मुताल्लिक हिकमत अमली। ज़राअत देहातों का अहम पेशा था। शिवाजी महाराज को ज़राअत की अहमियत मालूम थी, इसीलिए इन्होंने किसानों के मफाद पर तवज्जो दी। इन्होंने अन्नाजी दत्तू जैसे तजुर्बेकार अफसर को ज़मीनों के महसूल की जिम्मेदारी सौंपी। इनकी ताकीद थी कि तय करदा रकम से ज़्यादा महसूल वसूल न किया जाए। इन्होंने गैर मज़रूआ ज़मीनों यानी ऐसी ज़मीन जिस पर काश्त न की गई हो को ज़ेर काश्त लाने की तरगीब दी। इनका हुक्म था कि कुदरती आफात, बारिश की कमी, कहत की वजह से अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है या दुश्मन की फौज गांव के इलाकों को बर्बाद करती है, तो ऐसे तमाम मौके पर गांव के लोगों को खेत का लगान और दीगर महसूल में रियायत दी जाए। इन्होंने अपने अफसरान को
حکم دے رکھا تھا کہ ایسے حالات میں کسانوں کو بیل کی جوڑیاں، ہل اور عمدہ قسم کے بیج مہیا کریں۔ دیہی معیشت۔ زراعت دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی پیشے اختیار کیے جاتے تھے۔ گاؤں کے کاریگر اشیاء تیار کرتے تھے جن سے مقامی لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے دیہات خود کفیل تھے۔ کسان اپنی فصلوں اور پیداوار کا کچھ حصہ ان کاریگروں کو دیتے تھے۔ اس حصے کو بلوتا کہا جاتا تھا۔ صنعت و حرفت۔ شیواجی مہاراج نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ تجارت میں ترقی کے بغیر حکومت خوشحال نہیں ہو سکتی۔ تجارت کی وجہ سے نئی اور ضروریات کی اشیاء ریاست میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اشیاء کی فراوانی ہوگی تو کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیواجی مہاراج ساہوکار کو حکومت اور اس کی عظمت کی زینت سمجھتے تھے۔ تاجروں کے تعلق سے ان کا یہ نقطۂ نظر ان کے فرمان میں مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے۔ ساہوکار سے مراد بیوپاری یا تاجر ہے۔ سوراج میں صنعتوں کے تحفظ کے لیے شیواجی مہاراج نے حکمت عملی تیار کی تھی۔ اس کی عمدہ مثال نمک سازی کی صنعت تھی۔ انہوں نے کوکن کی نمک سازی کی صنعت کو تحفظ دیا۔ اس زمانے میں سوراج کے علاقے کے لیے نمک پرتگالیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے بڑے پیمانے پر برآمد کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کوکن کے مقامی نمک کی فروخت پر ناموافق اثر ہوتا تھا۔ شیواجی مہاراج اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے سوراج میں آنے والے نمک پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح پرتگالیوں کے علاقے سے نمک کی درآمد کم ہو جائے اور مقامی نمک کی فروخت میں اضافہ ہو جائے۔ فوجی انتظام۔ شیواجی مہاراج نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک پیدل فوج اور دوسری گھڑ سوار فوج۔ پیدل سپاہیوں میں حوالدار، جملے دار وغیرہ افسران ہوا کرتے تھے۔ پیدل فوج کے سربراہ کو سرنوبت کہا جاتا تھا۔ سرنوبت پیدل فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوا کرتا تھا۔ گھڑ سوار فوج میں دو طرح کے گھڑ سوار ہوتے تھے، ایک شیلے دار اور دوسرے بارگیر۔ شیلے دار کے پاس اپنا ذاتی گھوڑا اور ذاتی ہتھیار ہوتے تھے، جبکہ بارگیر کو حکومت کی جانب سے گھوڑا اور ہتھیار فراہم کیے جاتے تھے۔ گھڑ سوار فوج میں بارگیروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ گھڑ سوار فوج میں بھی پیدل سپاہ کی طرح افسران کے عہدے ہوتے تھے۔ سرنوبت گھڑ سوار فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوتا تھا۔ نیتو جی پالکر، پرتاپ راؤ گجر، ہیمبر راؤ موہتے وغیرہ شیواجی مہاراج کے مشہور سرنوبت تھے۔ جاسوسی شعبہ۔ دشمنوں سے سوراج کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات وقت پر حاصل کرنا پڑتی تھی۔ دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات حاصل کرنے کا کام
शिवाजी महाराज ने अपने जासूसी शोबे के सुपुर्द किया था। इनका जासूसी शोबा निहायत फाल था। बहरजी नाइक इस शोबे के सरबराह थे। वो मुख्तलिफ किस्म के मकामात की मालूमात हासिल करने में माहिर थे। सूरत की मुहिम से कब्ल उन्होंने ही वहाँ की हर तरह की मालूमात हासिल। किले वस्ता अहद में किलों को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। किले पर कब्जा होते ही आसपास के इलाकों पर काबू पाना और इन पर नजर रखना आसान हो जाता था। बैरूनी हमले की सूरत में किले में पनाह लेकर अवाम की हिफाजत की जा सकती है। किले में अनाज, गल्ला, आलात हर्ब, बारूद वगैरह का जखीरा किया जा सकता है। स्वराज के कयाम में किलों की अहमियत एक हुक्मनामे में यूं बयान की गई है। इस हुकूमत को बुजुर्ग व मोहतरम आंजानी सरदार ने किले से ही कायम किया। स्वराज में तकरीबन 300 किले थे। इन किलों की तामीर और दुरुस्तगी पर शिवाजी महाराज ने खती रकम खर्च की। इन्होंने राजगढ़, प्रतापगढ़ और पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किले तामीर किए। किलों पर किलेदार सबनीस यानी सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह तकसीम करने वाला अफसर और कारखानीस जैसे अफसरान होते थे। अनाज का जखीरा और इस्लाह का इंतजाम देखने के लिए कारखानीस मुतय्यन होता था। क्या आप जानते हैं, शिवाजी महाराज के किलों की तामीर से मुतालिक छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी किताब बौद्ध भूषण में जो बात बयान की है वो काबिले तवज्जा है। शिवाजी महाराज ने कर्नाटक से लेकर बालगान तक सह्याद्री पहाड़ की सतह मुर्तफा पर जगह जगह नाकाबिले तस्खीर मजबूत किले तामीर करवाए। इनका मकसद अपनी सरजमीन की हिफाजत था। इनकी कामयाब रहनुमाई में कृष्णा नदी के दामन से लेकर समंदर के चारों जानिब किले तामीर किए गए। रायरी के किले के फतेह और राजाओं में सबसे नुमाया राजा छत्रपति शिवाजी थे। बहरी किले शिवाजी महाराज बहरी किलों की अहमियत से भी वाकिफ थे। इनके तामीर करदा बहरी किलों में मालवन का सिंधुदुर्ग सबसे उम्दा बहरी किला है। इस किले की तामीर में मजबूती फराहम करने के लिए इसकी बुनियाद में 5 खंडी यानी 100 मन सीसा डाला गया था। शिवाजी महाराज ने सिद्दियों को शिकस्त देने के लिए राजापुरी के आगे पद्मदुर्ग नामी बहरी किला तामीर किया था। अपने एक खत में वो इस किले के बारे में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बसाकर गोया एक राजपुरी के मुकाबल दूसरा राजपुरी तामीर कर दिया। बहरी बेड़ा भारत के मगरबी साहिल पर गोवा के पुर्तगालियों जंजीरा के सिद्दी इस तरह सूरत और राजापुर के गोदामों के अंग्रेज मालकान स्वराज की तोसी के काम में हमेशा रुकावट पैदा किया करते थे। इनको रोकने के लिए मगरबी साहिल की हिफाजत करना जरूरी हो गया था। इस काम के लिए शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया। जिसके पास बहरी बेड़ा इसका समंदर। इन्होंने इस उसूल को अच्छी तरह समझ लिया था। शिवाजी महाराज दूर अंदेश
हुक्मरान थे। शिवाजी महाराज के बहरी बेड़े में मुख्तलिफ किस्म के 400 जहाज थे, जिनमें गुराब, गलबत और पाल जंगी जहाज थे। कल्याण, भिवंडी के खलीज, विजयदुर्ग और मालवन में जहाज साजी का काम होता था। मायनाक, भंडारी और दौलत खान शिवाजी के बहरी बेड़े के आला अफसरान थे। अवाम के मफाद की फिक्र। शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं की तरह दुश्मन के इलाके फतेह करके अपना गलबा कायम करने जैसी महदूद ख्वाहिश कभी नहीं रखी। इनका अहम मकसद अवाम को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना था। अवाम को आज़ादी की सच्ची खुशी मुहैया करना हो तो हुकूमती कामकाज में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। अवाम के मफाद की हर लिहाज से फिक्र करना चाहिए और फतेह किए हुए इलाकों की हिफाजत करनी चाहिए। इन्हें इन तमाम बातों का एहसास था। शिवाजी महाराज सिर्फ साहब इक़्तिदार नहीं थे, बल्कि अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुक्मरान थे। इनकी सल्तनत के कारोबार से ये बात वाज़ह। अच्छा तो बच्चों, आज हमने इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की। तो हमें ये करना है कि सबक के आखिर में जो मश्क दी गई है वो पढ़कर अपने अपने बयानों में हल करें।